Prabjot here. Welcome to my YouTube channel Zip of Study. Today I'm going to explain image formation by lenses. As in my previous video, I have already explained the image formation by spherical mirrors. So today let's continue with the image formation by lenses. We are having two type of lenses, as we already know, convex lens and concave lens. So before starting that exact topic, firstly we will discuss some rules. First of all, we are having convex lens. Okay, we'll discuss some rules for convex lens. So as we know, this is convex lens, right? This is convex lens now. So this is optical center, फोकस F1, फोकस F2. यहाँ पे कुछ वैसा नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह, पोल वगैरह नहीं है. वी आर हैविंग ओनली ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो फोकस हैं इसमें लेंसेज के केस में. ओके, F1 and F2. This is optical center O. Okay, so कुछ रूल्स जो हमने मिरर्स के केस में किए थे बिल्कुल कुछ वैसे ही यहाँ पे हैं हमारे पास. ठीक है, वहां पे हमने कैसे स्टार्टिंग की थी कि अगर रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से पास आउट हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा. अगर रे ऑफ लाइट यहाँ पे पैरेलल आ रही है तो वो कहाँ से पास आउट हो जाएगी? फ्रॉम दिस पॉइंट, फोकस से, राइट? ऐसे ही सेम सेकेंड केस है, वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है. ठीक है, ऑपोजिट का मतलब यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे कि सपोज जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ से आ रही है फोकस से, बिकॉज मिरर में भी हमारा सेकेंड रूल यही होता है कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस से आ रही है तो वो कहाँ चली जाएगी उसके बाद? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. सो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम चीज होगी कि अगर फोकस से आ रही है तो उसके बाद कहाँ चली जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, तो ये दो कॉमन रूल्स हो गए. ठीक है, उसके बाद थर्ड रूल पे चलते हैं कॉन्वेक्स लेंस के. दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फोकस F1 एंड F2, राइट? सो यहाँ पे देखो क्या होएगा, अगर रे ऑफ लाइट सेंटर से आ रही है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस चली जाएगी. हमारा ऐसा ही रूल मिरर के केस में भी था एक, जहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है जब भी, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाती है. सो यहाँ पे भी वी आर हैविंग सेम थिंग. ठीक है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस चली जाएगी, राइट? सो ये तो हो गए कॉन्वेक्स लेंस के तीन रूल्स. ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम कॉन्केव लेंस पे. ओके, दोनों लेंसेज के कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं बिफोर इमेज फॉर्मेशन. सो नाउ वी विल डिस्कस कॉन्केव लेंस. ओके, एज वी ऑलरेडी नो दिस इज आवर कॉन्केव लेंस. ओके, ये तो पता ही होता है हमें. ठीक है, 10th तक तो एटलीस्ट इतना तो पता चल ही जाता है, बिकॉज छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं इन लेंसेज के बारे में. दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1, दिस इज F2. ओके, सेम चीजें हैं तीनों. यहाँ पे भी कुछ वैसे ही रूल्स लगेंगे. फर्स्टली, अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल आ रही है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी क्या होएगा, रे का वो पास आउट करेगी. ठीक है, वो फोकस से पास होएगी या नहीं होएगी. आपको याद होगा मिरर्स के केस में हमने क्या किया था कि जो कॉन्केव लेंस होता, जो कॉन्केव मिरर होता था, ठीक है, वहां पे सारी जो इमेजेस थी वो रियल में बनती थी, राइट? लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता था वहां पे दो ही केसेस होते थे और दोनों में वर्चुअल इमेज बनती थी. ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट है. लेंस के केस में, कॉन्केव के केस में सारी वर्चुअल इमेजेस बनेंगी. ओके, एंड कॉन्वेक्स के केस में सारी रियल इमेजेस बनेगी, एक्सेप्ट दैट वन केस. ठीक है, जैसे हमारा मिरर में था कॉन्केव मिरर के केस में, राइट? तो यहाँ पे इन लेंसेज में क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या हुआ था कि जो रे थी ना वो सारी आके फोकस से पास आउट हो गई थी. मतलब अगर पैरेलल आ रही थी तो फोकस से पास आउट होती दिख रही थी, रियल में फोकस पे मीट की थी वो, राइट? तो वहां पे रियल इमेज थी. लेकिन यहाँ पे इन लेंसेज का नेचर होता है, ठीक है, कि ये जो कॉन्केव लेंस है ये यहाँ से पास आउट नहीं होने देगा रे को, मतलब फोकस से. तो यहाँ पे होगा क्या, इट विल जस्ट वर्चुअली शो. ठीक है, मतलब रियल में क्या होगा कि लाइट तो इधर चली जाएगी, लेकिन वर्चुअली वी विल शो हियर कि यहाँ पे ये फोकस से पास आउट हो रहा है. ठीक है, बिकॉज इन लेंसेज का नेचर होता है कि अगर रे पैरेलल आ रही है तो फोकस से ही पास करेगी, चाहे रियल में करवाओ चाहे वर्चुअल में करवाओ. ठीक है, तो फोकस से ही पास आउट करनी थी, तो यहाँ पे हमने यहाँ मतलब पीछे वाले फोकस पे कर दी। ठीक है, वर्चुअली की है पर हमने। ओके, सो इन लेंसेज की जो डीप एक्सप्लेनेशन है ना,
मतलब प्रॉपर कि इसका नेचर ऐसा क्यों है, या मतलब ये वर्चुअली इसने क्यों शो की, ये चीज मैंने अपनी पिछली वीडियोस जो लाइट चैप्टर की हैं फुल एक्सप्लेनेशन वाली, उसमें ये चीज प्रॉपरली एक्सप्लेन की हुई है। यू कैन चेक फ्रॉम दैट वीडियो एनीथिंग। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगी, आप वहां से अपना ये जो डीप कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर कर सकते हो इजीली। ओके, सो यहाँ पे ये मीट कर गई फोकस पे। ऐसे ही सेम सेकेंड केस लगा लो। सेकेंड केस इसका क्या होगा कि अगर फोकस से आ रही है रे, ठीक है, फोकस से आएगी तो जाएगी कहाँ पे, पैरेलल। अभी फोकस से ये आएगी कैसे, अभी हम ये चीज देखते हैं। सपोज दिस वन, बिकॉज यहाँ पे ये यहां से आ रही है, देखो फोकस, दिस इज फोकस ना, तो यहाँ पे ये कहाँ चली जाएगी उसके बाद, पैरेलल। ठीक है, ये जस्ट अपीयर करना है, मतलब जस्ट ऐसे दिखेगा कि ये फोकस से आ रही है। देखो अभी ऐसा ही लग रहा है कि फोकस से आ रही है और पैरेलल चलेगी, ठीक है, और फोकस पे मतलब वर्चुअल जा रही है, रियल में नहीं जा रही। ओके, थर्ड केस जो है वो बिल्कुल सेम है कि अगर रे ऑफ लाइट सेंटर से आ रही है तो सेंटर से ही वापस चली जाएगी। ओके, ये वाला केस बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कॉनकेव लेंस के केस में, बिकॉज यहाँ पे दो फोकस हैं, ठीक है, तो कुछ कंफ्यूजन आ सकती है माइंड में, लेकिन थोड़ा आपको बस इसमें थोड़ा इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी हमेशा। ठीक है, तो वर्चुअली ही वो फोकस पे मीट करेगा जाके, रियल में नहीं करेगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट इमेज फॉर्मेशन बाय, फर्स्टली विल डिस्कस कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन करते हैं हम। ओके, so let's start with the first case. This is convex lens, this is optical center, this is f1, this is f2. okay, ये सारी चीजें तो सेम है। सो यहाँ पे देखो स्टार्ट कैसे करते हैं हम वही वाले रूल्स अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे तो हमारे पास है ही 3 रूल्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट रूल कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है रे ऑफ लाइट तो वो कहाँ जाएगी उसके बाद, फोकस से। राइट, यहाँ हमारा केस था कि सपोज जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी। राइट, तो अगर इन्फिनिटी पे है तो मतलब यहाँ पे कहीं पड़ा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो रे ऑफ लाइट ऊपर से भी आ सकती है, नीचे से भी आ सकती है, बिकॉज ऑब्जेक्ट तो बहुत ज्यादा दूर पड़ा है। ठीक है, सो एक केस तो ये हो गया। सेकेंड केस हो जाएगा कि व्हेन रे ऑफ लाइट, यहाँ पे भी सेम ही है, मतलब अगर वो पैरेलल आ रही है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होएगा, यहाँ पे फोकस से पास आउट हो जाएगी। ये आपको बिल्कुल फोकस से ही पास आउट करवानी है। ठीक है, यहाँ आई डोंट हैव स्केल एंड ऑल, तो कई बार हो जाता है इधर उधर। ठीक है, सो ये हो गया। यहाँ पे कहाँ बनेगी इमेज आपकी, एट द पॉइंट ऑफ फोकस। राइट, सेकेंड केस पे चलते हैं। ये तो बहुत बेसिक केस था, ये तो इवन मेन डायग्राम यही है हमारे लेंस की कि अगर पैरेलल रेज आएंगे तो यहाँ पे रियल में वो फोकस पे मीट करवाता है। ठीक है, सेकेंड केस इज, अभी हमने ऑब्जेक्ट रखा था इंफिनिटी पे, तो नाउ विल कीप आवर ऑब्जेक्ट एट, यहाँ पे ना आप ये भी ले सकते हो 2f1 देन 2f2 हियर। ओके, सो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी के ऊपर, तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट रखेंगे बियॉन्ड 2f1। राइट, बियॉन्ड 2f1। देखो पीछे जो मिरर्स में हमने केसेस किए थे ना, आपको थोड़ा बहुत याद होगा इस चीज के बारे में। यहाँ पे वहां पे भी हमने ऐसा ही किया था, पहले इंफिनिटी पे रखा था, उसके बाद बियॉन्ड सी आए थे, उसके बाद एट द पॉइंट ऑफ सी आए थे, उसके बाद सी और एफ के बीच में, मतलब इस वे में मूव करते गए थे। तो यहाँ पे भी विल डू सेम थिंग। ओके, पहले हमारा इंफिनिटी पे था, अभी बियॉन्ड 2f1, उसके बाद एट 2f1, देन बिटवीन f1 एंड 2f1, देन एट f1। ओके, सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस तो वही है कि अगर पैरेलल जा रही है तो फोकस से पास आउट हो जाएगी। राइट, सेकेंड केस क्या होगा, बिल्कुल सेम कि अगर सेंटर से जा रही है, ठीक है, तो सेंटर से ही वापस चली जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन हो रही है एट दिस पॉइंट, तो मतलब आपकी जो इमेज बनेगी वो इस पॉइंट पे बनेगी। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ मैंने प्रॉपर मेजर करके डिस्टेंसेस मतलब इक्वली नहीं वो किए, ठीक है, ड्रॉ किए, तो इसी वजह से थोड़ा इधर उधर हो जाता है इमेज का। अदरवाइज जब आप प्रॉपर मेजरमेंट के साथ इन इमेज फॉर्मेशन को ड्रॉ करोगे ना तो एग्जैक्ट आपकी इमेज आएगी। ओके, नेक्स्ट थर्ड केस पे चलते हैं। थर्ड केस देखो, यहाँ हमने रखा था बियॉन्ड 2f1, so now we'll keep our object at 2f1. This is O, this is f1, this is 2f1, f2, 2f2. right, so हमारा ऑब्जेक्ट अभी कहाँ पे है, at 2f1.
ओके, फर्स्ट केस बिल्कुल सेम होगा, यहाँ गया पैरेलल तो कहाँ से पास आउट हो जाएगा, F2 में से, मतलब फोकस में से। ओके, सेकंड केस क्या होगा कि अगर सेंटर से पास हो रहा है तो इधर भी सेंटर से ही वापस चली जाएगी रे। ओके, तो यहाँ पे कहाँ मीट कर रहा है चेक करो, देखो यहाँ पे फिर से वो डिस्टेंसेस वाली प्रॉब्लम आ गई और मैंने रेज भी प्रॉपर नहीं मेजर करके की, तो यहाँ पे जो आपकी इमेज है ना वो एट 2F1 ही बननी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सॉरी एट 2F2, ठीक है, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो 2F1 के ऊपर है तो हमारी इमेज 2F2 के ऊपर ही आएगी। ठीक है, जब आप प्रॉपर मेजर करके बनाओगे, मैं बार बार बोल रही हूँ सेम चीज, तो आपकी जो इमेज है वो प्रॉपर बिल्कुल सही जगह पे आएगी। नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, सो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज, यहाँ पे हमने रखा था एट 2F1, सो नाउ विल कीप आवर ऑब्जेक्ट एट बिटवीन F1 एंड 2F1। दिस इज O, दिस इज F1 2F1, ये सारी चीजें सेम है। ठीक है, आपको अगर कोई भी केस रैंडमली भी आ जाता है ना, बिकॉज एग्जाम में सारे एक साथ नहीं आते, ठीक है, कोई भी केस रैंडमली आ सकता है कि इमेज फॉर्मेशन ड्रॉ करो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीजें तो कॉमन है जो बनानी है। ठीक है, सो अभी हमारा ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पे। ओके, अगर ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है तो फर्स्ट केस तो बिल्कुल सेम रहेगा कि अगर पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास आउट हो जाएगा, राइट। सेकंड केस क्या हो जाएगा कि अगर सेंटर से जा रही है तो सेंटर से ही पास आउट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी देखो इंटरसेक्शन हो रही है इस पॉइंट पे, मतलब 2F2 के आगे चलेगी इमेज हमारी, राइट। यहाँ पे हमारी इमेज बनी थी फोकस के ऊपर, फिर हमारी जैसे हमने ऑब्जेक्ट को इधर लेके आए, थोड़ा सा इमेज आ गई थोड़ी सी अंदर, सॉरी थोड़ी सी बाहर, मतलब F2 के आगे चलेगी। ठीक है, मतलब F2 और 2F2 के बीच में आ गई। उसके बाद इधर से हमारे 2F1 के ऊपर इमेज भी उधर चलेगी 2F2 के ऊपर। नेक्स्ट केस में हम थोड़ा और इधर आ गए, इन दोनों के बीच में पहुंच गए तो इमेज हमारी और आगे चलेगी, 2F2 के आगे निकल गई। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि मिरर के केस में क्या था कि जब आप ऑब्जेक्ट को इस वे में लेके जाते हो तो इमेज इस वे में इधर आती है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर जाएगा इमेज इधर आती जाएगी। लेकिन लेंस के केस में क्या हो रहा है, आप ऑब्जेक्ट को इधर लेते जा रहे हो, इमेज भी उधर निकलती जा रही है, राइट। 4 केसेस हो गए हमारे। नेक्स्ट देखो यहाँ हम इस केस में हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा था, इन दोनों के बीच में, और ऑब्जेक्ट एट F1। ओके, F1 के ऊपर रखेंगे एग्जैक्ट। सो दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, अगेन these things are same। सो अभी चेक करेंगे हमारी इमेज किस पॉइंट के ऊपर आएगी। ओके, सो फर्स्टली ऑब्जेक्ट इज एट दिस वन, तो फर्स्ट केस तो बिल्कुल सेम है कि अगर पैरेलल जाएगी तो F2 में से पास आउट हो जाएगी, राइट। फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस हम क्या ले सकते हैं कि अगर सेंटर से जाएगी तो सेंटर से ही वापस आ जाएगी। ठीक है, मतलब सेंटर से ही पास कर जाएगी। तो यहाँ पे चेक करो आपकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, these two rays are parallel। तो अगर पैरेलल है तो मतलब इमेज बनेगी एट द पॉइंट ऑफ इंफिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा दूर। ठीक है, और इतना ज्यादा जब दूर हो जाती है कोई चीज तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि वहां पे पॉइंट साइज इमेज बनेगी। ठीक है, और स्पेशली जब पैरेलल रेज हो, बिकॉज पैरेलल रेज जो होती है ना वो जस्ट हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक दूर, मतलब बहुत दूर जाके ना हमें ऐसा फील होता है कि जस्ट एक पॉइंट सा दिख रहा है हमें। ठीक है, सो यहाँ पे इस केस में हम अज्यूम कर सकते हैं कि आवर इमेज विल बी ऑफ पॉइंट साइज्ड। Okay, so next case is last case when object is between F1 and O। तो देखो यहाँ पे जैसे मिरर के केस में हुआ था ना, लास्ट जो केस था F और P के बीच वाला, वहां पे हमारी जो बनती है वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो सारे केसेस में रियल इमेज बन गई, लेकिन ये वाला जो लास्ट केस है इसमें हमारी बनेगी वर्चुअल इमेज। सो सपोज ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, राइट। फर्स्ट केस क्या होता है कि अगर पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास आउट हो जाएगी, तो वो तो बिल्कुल सेम ही रखो केस, राइट। सेकंड केस क्या होता है हमारे पास कि अगर सेंटर से जाएगी ना, ठीक है, तो सेंटर से ही वापस, तो अगर सेंटर से जा रही है तो सेंटर से ही वापस चली जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे देखो होगा क्या, यहाँ पे ये जो 2 रेज है बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, हमें इजीली दिख रहा है, एक उधर जा रही है एक इधर जा रही है। तो इट मीन्स ये तो हमें पॉइंट साइज भी नहीं दिखेगा दूर जाके।
ठीक है, इवन दिखेगा ही नहीं, एक इस साइड निकल गया, एक इस साइड निकल गई, तो वो तो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होएगा हमें, ठीक है। सो यहाँ पे तो मतलब इमेज हमारी फॉर्म ही नहीं होगी, ठीक है, लेकिन इमेज तो बनानी है हमने, ठीक है। सो हम कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे पीछे जस्ट वर्चुअली इस चीज को शो कर देंगे कि ये पीछे वाली साइड जा रहा है, मीट कर रही है रेज। सो यहाँ पे हमारी बन जाएगी इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वर्चुअल बन रही है ना, बिकॉज पीछे बनाई है हमने, मतलब उसी साइड, ठीक है। वर्चुअल इमेज बन रही है और इरेक्ट बन रही है, और ये मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट इमेज ही बनती है, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है, राइट। सो यहाँ पे ये बन गई इमेज हमारी। वैसे जब आप एग्जैक्ट बनाओगे ना, मेरी यहाँ पे देखो पोजीशन क्या आई है इन दोनों के बीच में, बट रियल में ये यहाँ पे नहीं आती इमेज। अगर हम ध्यान से देखें ना, देखो यहाँ हमारा इन्फिनिटी पे था, उसके बाद 2f2 के बाद निकलनी चाहिए थी इमेज, तो यहाँ पे हमारी इसके 2f1 के पीछे निकलेगी इमेज, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मतलब प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है, सो दैट्स वाई इमेज हमारी यहाँ शो हो रही है, ठीक है। अगर आप और इसको प्रॉपर करोगे, पीछे लेके जाओगे, तो इमेज शुड बी एट दिस पॉइंट, यहाँ पे ही बननी चाहिए, ओके। सो ये तो हो गए कॉन्वेक्स लेंस के केसेस। अभी हम चलते हैं, हमने जो रूल्स थे कॉनकेव के वो हमने कर लिए थे डिस्कस। अभी हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन विद कॉनकेव लेंस, ओके। कॉनकेव लेंस में देखो सिर्फ 2 ही केसेस बनेंगे मेन, ठीक है। जैसे हमारा मिरर के केस में था ना कि जो कॉन्वेक्स मिरर जब हम डिस्कस करते हैं तो ओनली 2 केसेस बनते हैं वहां पे, यहाँ पे भी सेम ही होगा। सपोज करो फर्स्ट केस इज कि व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ये सारी चीजें सेम रहेंगी, f1 f2 2f1 o, ओके। सो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है इज एट इंफिनिटी, तो मतलब यहाँ पड़ा है कहीं पे भी, ओके। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो कहीं से तो रेज आके फॉल करेंगी ना पैरेलली, तो एक तो यहाँ कर गई, ठीक है। हमने इसका नेचर पढ़ा था कॉनकेव लेंस का कि जब रे यहाँ पे फॉल करेगी तो ये रियल में फोकस से पास आउट नहीं करवाएगा उस रे को। सो यहाँ पे जो रे है ना इस साइड चली जाएगी और यहाँ पीछे वर्चुअली इस चीज को शो कर सकते हो आप। सेकेंड क्या आएगा कि अगर यहाँ पे पैरेलल मतलब पैरेलल ही आ रही है, ठीक है, स्ट्राइक कर रही है, तो फिर से इस साइड चली जाएगी और पीछे ही जस्ट अपीयर हो जाएगी कि यहाँ फोकस से पास आउट होगी, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन गई, एट द पॉइंट ऑफ फोकस, ओके। सेकेंड केस क्या होगा इसका, सेकेंड केस आप अज्यूम कर लो कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर, इसको आप प्रॉपर स्केल के साथ बनाना, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको किसी भी चीज में इमेज फॉर्मेशन की। दिस इज f2 to f2, राइट, ये हो गया। अभी देखो यहाँ पे अज्यूम करो कि जो ऑब्जेक्ट है सपोज कर लो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, बियॉन्ड 2f1, मतलब यहाँ पे 2f1 के पीछे कहीं पे भी रखा हुआ है, तो अगर यहाँ रखते हैं तो ये तो फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें पता ही है कि इधर से इस साइड चला जाएगा और पीछे जस्ट वर्चुअली शो कर देगा कि फोकस से पास हो गया, ठीक है। सेकेंड केस क्या होगा, सेंटर वाला। अगर रूल्स के अकॉर्डिंग हम देखें ना तो वहां पे मतलब हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट मिनिमम मतलब 2 रेज चाहिए होती है ना इंटरसेक्शन के लिए, तो एक तो ये होगी, दूसरी हम कौन सी लेंगे, सेंटर वाली, कि अगर सेंटर से जा रही है, ठीक है, तो वो यहीं से वापस पास आउट हो जाएगी, तो मतलब इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रही है, तो आपकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, बिटवीन f1 एंड o, ओके। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट हमने कहीं पे भी रखा 2f1 के पीछे, तो हमारी इमेज बन गई यहाँ पे मतलब उसके सामने ही बनी है और वर्चुअल बनी है और इरेक्ट बनी है, राइट। इसको प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाओगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी अपनी पोजीशंस पे बनेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो, एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट आगे जितनी भी वीडियोस हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।